उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत वितरण हेतु मिले स्मार्टफोन की हेराफेरी कर उन्हें बेचने वाले आरोपी विशेष श्रीवास्तव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 32 एंड्रॉयड स्मार्टफोन बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत 5.52 लाख रुपए है। आरोपी विशेष श्रीवास्तव को योजना के तहत रामनगर के विद्यार्थियों को 48 स्मार्टफोन वितरित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उसने मोबाइल वितरण न कर 42 स्मार्टफोन डीजी शक्ति पोर्टल पर मैपिंग के बावजूद विभिन्न लोगों को बेच दिए। विवेचना के दौरान खुलासा होने पर थाना मड़वाडी में मुकदमा दर्ज किया गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत पुलिस ने आरोपी को फुलवरिया ओवरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन की निगरानी में की गई इस कार्रवाई में आरोपी पर पहले से 25,000 का इनाम घोषित था। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। थाना कैंट पे 28/6 को एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें मिशन की योजना है स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण। उसके अंतर्गत में कुछ मोबाइल जो है एक कंपनी को टेंडर मिला था, जिसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने थे बच्चों को, उसने नहीं किए। और वो जो मोबाइल थे लगभग 42 की संख्या में थे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, उसने गमन करके अपना फ़ायदा उठाने के लिए उसको सस्ते दामों में अन्य जगहों पे बेच दिया था। इसकी तहरीर प्राप्त हुई थी जिस कंपनी को टेंडर मिला था, मयंक कुमार उसके निदेशक हैं, तो उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें विशेष श्रीवास्तव करके जो व्यक्ति था उसका नाम प्रकाश में है। और फिर उसको जब हम लोगों ने गिरफ्तार किया है तो उसके पूछताछ से पता चला है कि उसने ऐसे मोबाइल जो 42 हैं उसको अन्य जगहों पर बेच दिए थे। उसमें से आज 32 मोबाइल रिकवर हुए, अन्य मोबाइल की हम लोग रिकवरी करा रहे हैं। सर, जिसकी गिरफ्तारी हुई है उसकी क्या आपराधिक इतिहास कुछ नहीं, अभी तक तो इसका कोई इतिहास नहीं मिला है, बट चूंकि ये इस बिज़नेस में है, ये सरकारी जो ठेका है, सरकारी जो टेंडर्स है उसमें रहता है, तो ये भी पता लगा जा रहा हो सकता है कहीं इसने अन्य किसी उसमें योजना में अगर कोई इस तरह का गमन किया होगा तो उसकी भी हम तलाश करेंगे। बताया कि इसके पीछे उद्देश्य क्या था, पैसे को लेकर के था? जी बिल्कुल सिंपल है, मोबाइल जो है सरकारी थे, उसको बांटना था, उसने नहीं बांटा है और इसने गमन पैसे मतलब अर्जित करने की नीयत से इसने सस्ते दामों में बेच दिया और इसको ऑनलाइन चढ़ा भी दिया कि बट गए हैं। जो जब उसकी जाँच की गई तो पता चला ऐसे मोबाइल नहीं बटे हैं, तो ये मुकदमा दर्ज हुआ। फिर उसके बाद इसकी गिरफ्तारी होगी, रिकवरी हुई। कौन थे जिनको बांटना था? ये जो योजना के अंतर्गत आते हैं वो गरीब बच्चे होते हैं जिनको मोबाइल की या पढ़ाई लिखाई में जरूरत होती है, उस प्रकार के थे। शिक्षा विभाग से? हाँ बिल्कुल। अनुमानित कीमत कितनी होगी? इसकी एक मोबाइल की कीमत लगभग 13,000 रुपये, तो लगभग 5.5 लाख के आसपास की है। सर, इनाम भी घोषित था? जब लगभग 1 महीने पहले इसका मुकदमा दर्ज हुआ था, इसके ऊपर इनाम भी घोषित किया था 25,000 का, और इसको गिरफ्तार किया गया। जो इनाम की राशि है वो जो हमारी गिरफ्तारी वाली टीम है उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया कितने लोग गिरफ्तार हैं और कितने लोग शामिल थे इस सिंडिकेट में? अभी तक एक ही का नाम प्रकाश में आया है, ये विशेष श्रीवास्तव है, इसी को गिरफ्तार किया गया। कहाँ के रहने वाले? ये लोकली यहीं के रहने वाले, वाराणसी के। थैंक यू। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 8 अगस्त की सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक सिटी बसों में महिलाओं और उनके एक सहयात्री को निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। पहली बार ये सुविधा 3 दिन तक और महिलाओं के साथ एक सहयात्री को भी दी जा रही है। ये निर्णय महिलाओं की सुरक्षा, सुविधा और सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। नगर विकास विभाग ने सभी बस ऑपरेटरों को सेवा सुचारू और समयबद्ध रखने के निर्देश दिए हैं। ये योजना प्रदेश के सभी नगरों में संचालित सिटी बस सेवाओं पर लागू होगी। सरकार की ये पहल रक्षाबंधन को और भी खास बना देगी और महिलाओं को परिवार से जुड़ने में मदद करेगी। देखिए, इस वर्ष रक्षाबंधन में प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोदय द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर एक नई स्कीम के तहत महिलाओं के साथ एक सहवर्ती भी फ्री किया गया है। यह दिनांक 8 तारीख के सुबह 6 बजे से 10 तारीख को रात 12 बजे तक रक्षाबंधन से एक दिन आगे और एक दिन बाद तक यह लागू रहेगा स्कीम। और इसके तहत सभी महिला यात्रियों के लिए हम लोग बसें मुहैया करा रहे हैं। कुछ इस बार कुछ नई योजनाएं हैं, एक साथ में कोई जाएगा परिवार में से सब कुछ? जी, इस बार ये पहली बार हुआ है कि एक महिला यात्री के साथ एक पुरुष सहवर्ती यात्री भी फ्री चलेगा, उनका कोई किराया नहीं लगेगा। कितने घंटे तक ये है? ये 66 घंटे के लिए 8 तारीख को सुबह 6 बजे से 10 तारीख को रात 12 बजे तक लागू रहेगा। दूसरे प्रदेश में जाएंगे अगर उनके लिए भी जो बसें हमारी कहीं भी चल रही हैं उसमें वो जर्नी कर सकते हैं। शालिनी। शालिनी जी, कहाँ जा रही हैं आप? मैं जा रही शक्ति नगर। क्या करते हैं? भाई को राखी बांधने। तो ऐसे में भी कहाँ खड़ी हैं? कैंट बस स्टैंड। तो सरकार ने क्या योजना निकाला है?
3 दिन तक भाइयों को आप जाइए, राखी बांधिए विदाउट एनी कॉस्ट। कितना अच्छा ये ऑफर है, बहुत ही अच्छा। क्या कहेंगे मुख्यमंत्री मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि बहुत थैंक यू सो मच जो उन्होंने ये योजना निकाली और हम सब लोग बहुत खुश हैं। प्रीति जी कहाँ जा रही हैं? जौनपुर क्या करने? भाई को राखी बांधने। तो कहाँ हैं आप अभी? क्या जी? कहाँ हैं अभी आप? बनारस। बनारस में है। क्या योजना सरकार ने निकाला है आपके लिए, बहनों के लिए? यही मतलब जाने के लिए सुविधा अच्छा किए हैं, फ्री किए हैं आज। फ्री किए हैं। कितने दिन रहेगा फ्री? अब ये तो हमको नहीं पता है। ठीक। कितना दिन? तो सरकार के द्वारा क्या कहना चाहेंगे जो बहनों को उपहार है? अच्छी योजनाएं हैं। हाँ अच्छी योजना है। बहनों के लिए जाने में सब सुविधा नहीं होगी। श्रवण पूर्णिमा और रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बाबा विश्वनाथ के पारंपरिक झूलनोत्सव से पहले शुक्रवार को टेढ़ी नीम महंत आवास में भगवान शिव परिवार की चल रही रजत प्रतिमा का विशेष हरियाली श्रृंगार किया गया। महंत वचस्पति तिवारी की अगुवाई में 11 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा पूजा संपन्न हुई। शनिवार को राजसी श्रृंगार के उपरांत डमरू वादन और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज के साथ प्रतिमा को मंदिर ले जाकर गर्भगृह में झूले पर विराजमान कराकर झूलन उत्सव मनाया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन में काशीवासियों द्वारा बाबा को सपरिवार झुलाने की परंपरा निभाई जाएगी, जो श्रद्धा, परंपरा और आस्था का जीवंत प्रतीक है। आपका वाचस्पति तिवारी, महंत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। क्या प्रोग्राम था आज आपके यहाँ? आज रक्षाबंधन के एक दिन पूर्व हमारे यहाँ की परंपरा यह है कि बाबा की चल प्रतिमा का हरियाली श्रृंगार होता है। उसके उपरांत यानी कि कल पूर्णिमा वाले दिन बाबा सपरिवार बाबा के गर्भगृह में बाबा को विराजमान कराया जाएगा झूलोत्सव के लिए, और समस्त काशीवासी बाबा को झूला झुलाएंगे और झूलोत्सव की परंपरा संपन्न होगी। वाराणसी के कोतवाली थाना क्षेत्र के सोरा कुआं में पश्चिम बंगाल निवासी 25 वर्षीय स्वर्ण कारीगर शुभम सामंत ने सूदखोरों के प्रताड़ना से तंग आकर जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मृतक की मां रेखा सामंत की तहरीर पर पुलिस ने 4 नामजद सहित 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। परिजनों के मुताबिक शुभम ने 1.5 किलो सोना सूद पर लिया था, जिसके बदले अब तक 3 किलो सोना और 1 लाख से ज़्यादा रुपए लौटा चुका था। इसके बावजूद आरोपी लगातार वसूली और धमकी दे रहे थे। घटना की रात आरोपी उसके घर पहुंचे, गाली गलौज की और आभूषण व पैसे लेकर चले गए। कुछ देर बाद शुभम मृत अवस्था में मिला। शुभम की पत्नी 2 माह की गर्भवती है, फिलहाल मायके में है। परिजनों ने न्याय की मांग की है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रेखा जी कहाँ रहती है? सोरापुर। ये जहर खा के मारा, ये कौन है आपके? बेटा। क्या घटना, पूरी घटना बताएं। इसने ने किसी से सोना लिया था और उसके सोने के बदले उसने ब्याज, डबल ब्याज भी दे दिया उसको। फिर भी उसको इतना टॉर्चर किया, बोला हमको सोना चाहिए। वो 100 ग्राम के ऊपर 60 ग्राम तो वो ले रहे थे ब्याज। इतना ब्याज लेकर न हम लोगों को टॉर्चर, मतलब ब्याज भी हमने डबल दे दिया उसको, ब्याज लड़के ने मेरे। उसके बाद भी हमारा उसको टॉर्चर को। कौन टॉर्चर किया, क्या क्या नाम है? संतोष ज्वेलर्स है वो। उसने क्या करते हैं वो? सेठ सोने चांदी का व्यापार करते हैं। घटना कैसे हुई थी? घटना के पहले कौन लोग आए थे आपके यहाँ? वो लोग ही आए थे सब। क्या हुआ था? सवेरे 11 बजे से आए थे, रात को 11 साढ़े 11 बजे वो लोग। मैं बस खाली सदर दिलवाऊँ मेरे को, बस तुम वीडियो छोड़ के मेरे बैठे। क्या वो लोग जिन लोगों ने आपके लड़के के साथ मारपीट किया, जो भी घर पे आए थे, वो अभी पकड़ लिए गए हैं? आप पकड़ लिए गए अभी थाने में। कितने लोग पकड़ाए हैं? अभी उन्हीं की फैमिली आई, वो भी पूरी फैमिली आएगी। 2 लड़के, 1 लड़का 1 लड़की है, माँ बाप है। और कुछ सामान नौकर है, तो अलमारी से सब सोने का सामान 1.5 लाख रुपया वो सब लेकर गए यहाँ से। मेरे पास बरामद हो गया है? अभी पुलिस वालों के पास ही हमको नहीं दिया। अच्छा, तो इसमें पुलिस क्या कर रही है अब तक? पुलिस कह रही कि बोले इसमें भी मेरे को सोने का ना आधा सामान मिला, आधा सामान नहीं मिला। 6 जोड़ी कान की मेरी दोनों बहुओं के, तीनों के मिला के हमारे सब सोने के दागिने वगैरह सब थे, सब लेकर आए। उसमें से आधा सामान मिला, आधा सामान नहीं मिला। मतलब सूदखोर से पैसा ये लिए थे? हाँ, पैसे भी ले लिए, सोना भी ले लिया। अभी जब पुलिस के पास जो सामान आया उसमें भी अभी 6 जोड़ी कान के, चैन, पेंडेंट, वो भी अभी नहीं दिया उन लोगों ने। कितना पैसा लिए थे? हमारे पास 1.5 लाख रुपया था उसके अंदर। सूदखोर में किस साल से ब्याज दे रही हैं आप? जी
नहीं 1.5 लाख मेरे जो तोड़ के लेते थे वो। सूदखोर से कितना पैसा ली थी, कल साल से ब्याज ले रहे थे? लड़के ने 1.5 किलो उनसे लिया, हमको तो लड़के ने बताया भी नहीं, माँ बाप ने 1.5 किलो का 3 किलो सोना उन लोगों को ब्याज दे के बर्बाद कर दिया। अच्छा, 1.5 किलो से 3 किलो हो गया। 3 किलो हमने ब्याज उनको ब्याज पर दे दिया हमको। ब्याज इस बच्चे की उम्र भी नहीं थी, 25 साल का था, अभी दिसंबर में तो 25 साल का होगा। काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी महोत्सव के समापन समारोह को शुभारंभ शुक्रवार को जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर राष्ट्रीय धुन और जनगण मनगढ़ की प्रस्तुति दी गई और शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया गया। डीएम ने कहा कि काकोरी कांड आज़ादी के आंदोलन का साहसिक अध्याय है जिसने अंग्रेजी हुकूमत को झकझोर दिया। भाजपा जिला अध्यक्ष संजय मिश्रा ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को शाल भेंट कर सम्मानित किया और छात्रों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संदेश का एलईडी के माध्यम से लाइव प्रसारण दिखाया गया। लोक गायक मंजीत पांडे ने देशभक्ति गीतों से माहौल को देश प्रेम से ओतप्रोत कर दिया। इस अवसर पर सीडीओ ओजस्वी राज, डीसी मनरेगा ऋचा सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष संत कुमार, डीडीओ सहित कई अधिकारी व गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। गरीब और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने वाले समाजवादी छात्र सभा महानगर अध्यक्ष आयुष यादव पर खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से मुकदमा दर्ज कराए जाने के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल पुलिस कमिश्नर से मिला। आयुष यादव जो नारायणी सेवा समिति के माध्यम से हर वर्ष 12 जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं, पर पीडीए पाठशाला के जरिए शिक्षा देने के कारण थाने में मामला दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी से नाराजगी जताई गई है और स्नातक एमएलसी श्री आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने फर्जी मुकदमे की अंतिम रिपोर्ट लगाने और खंड शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल में जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कर पहलवान और छात्र सभा प्रवक्ता आलोक सौरभ, समाजसेवी निशु यादव समेत कई कार्यकर्ता शामिल रहे। समाजवादी पार्टी ने इसे मामले को शिक्षा के अधिकार पर हमला और लोकतंत्र की हत्या बताया। जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश की सरकार गरीब मजदूर के किसान के बच्चे न पढ़ सकें, उसके लिए पीडीए जो पाठशाला जो हमारे स्कूल हैं, बेसिक के स्कूल हैं, उसको बंद करने का काम कर रही है, प्राथमिक विद्यालय बंद कर रही है, मर्ज करने का काम कर रही है। तो उसको लेकर हमारे पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के छात्र सभा के जिला और महानगर अध्यक्ष के द्वारा पीडीए पाठशाला चलाई जा रही थी और उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। और मुकदमा दर्ज इसलिए किया गया कि वो गरीब के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। संविधान की संवर्ती सूची में शिक्षा का अधिकार है। हमें और आपको, किसी भी व्यक्ति को, हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को पढ़ने लिखने और शिक्षा का अधिकार है। तो अगर संविधान में प्रदत्त ताकतों की वजह से अगर वो किसी बच्चे को पढ़ाना चाहता है, गरीब बच्चे को, और उसका मुकदमा लिखा जा रहा है, तो ये दिखाया रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, संविधान विरोधी सरकार है, कहीं न कहीं से हिटलरशाही वाली सरकार चल रही है। उस सरकार के खिलाफ समाजवादी पार्टी सुरक्षा के संतक लड़ने का काम करेगी। और इसी को बताने आज पुलिस कमिश्नर के पास हम लोग आए थे। मुकदमा हुआ है और हमारे पार्टी के महानगर अध्यक्ष आयुष यादव हैं छात्र सभा के, उनके ऊपर, हमारे राहुल सोनकर जो जिला अध्यक्ष हैं उनके ऊपर, उनके साथ और भी कई साथियों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और इससे मुलाकात हुआ है क्या? आज पुलिस कमिश्नर श्री मोहित अग्रवाल से हम लोगों की मुलाकात हुई है और उनसे हम लोगों ने बताया है कि जो मुकदमा आप लोगों के द्वारा लिखा गया है, उस मुकदमे को वापस लें और जिस अधिकारी के एप्लीकेशन में मुकदमा लिखा है उस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि वो चाहता नहीं है कि हिंदुस्तान में गरीब के बच्चे पढ़ सकें। तो ऐसे अधिकारियों को कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि नौकरी करने का अधिकार है, उन सबको नौकरी से निकालना चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। काशी क्षेत्र द्वारा धराली उत्तराखंड आपदा में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित करने व भारत माता के चरणों में रक्षा सूत्र बांधकर राष्ट्र सेवा संकल्प लेने हेतु सिगरा स्थित भारत माता मंदिर में एक भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल, भाजपा काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने किया। शुरुआत में मृतकों की आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने भारत माता को रक्षा सूत्र बांधते हुए देशभक्ति, कर्तव्य और एकता का संकल्प लिया। धराली श्राद्धी को राष्ट्रीय पीड़ा बताते हुए कार्यकर्ताओं ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की और ये संदेश दिया कि संकट की घड़ी में पूरा राष्ट्र एकजुट है। कार्यक्रम का संचालन सोमनाथ विश्वकर्मा और धन्यवाद ज्ञापन ओम प्रकाश यादव, बाबू व शंकर जायसवाल ने किया। उपस्थित लोगों में प्रमुख रूप से सिद्धनाथ गौड़, राजू सिंह, अखिल वर्मा, मनीष चौरसिया, अजय आदि मौजूद रहे। मैं
भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र उपाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा अनूप जायसवाल। आज हम सब रक्षाबंधन के पूर्व संध्या पर भारत माता को रक्षा सूत्र बांध करके माता से ये प्रार्थना करने आए हैं कि धराली में जो पिछले दिनों लगातार बादल फटने की घटना और उसके बाद लैंडस्लाइड जिससे कि वहाँ की राहत कार्यों में बाधा पहुँच रही है, हमारे सैनिक लगातार अथक प्रयास करके एनडीआरएफ और अन्य कई संस्थाएं, माननीय मुख्यमंत्री वहाँ लगातार कैंप कर रहे हैं। केंद्र सरकार लगातार संपर्क बना करके उनको मदद पहुँचाने का काम कर रही है, लेकिन प्रकृति के जो आपदा के आगे मानव कहीं बहुत छोटा हो जाता है। लेकिन हम इसके लिए भारत माता से प्रार्थना करके ये निवेदन करने आए हैं कि वहाँ हम त्राहिमाम के बैनर के साथ कि वहाँ अब हम सब भारतवासियों की रक्षा करें। भारत माता रक्षा का वचन लिया जाता है, जो रक्षा सूत्र बांधता है, तो हम भारत माता को ये प्रार्थना करके ये आवेदन करने आए हैं कि माता धराली में और पूरे भारत में शांति हो, अब किसी की जान न जाए। जो मृतक हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे, अपने चरणों में स्थान दे। जो घायल है ईश्वर उनको अतिशीघ्र स्वस्थ करे। इसी कामना के साथ आज हमने भारत माता मंदिर में भारत माता को रक्षा सूत्र बांधा है। श्रावण मास के अंतिम शुक्रवार को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट दशमेल पर संत गणिनाथ जयंती धूमधाम से मनाई गई। मध्य एशिया समाज के हजारों महिला पुरुष केशरिया वस्त्र पहनकर 251 कलश के साथ पूजा अर्चना में शामिल हुए। वैदिक मंत्रों के बीच संत गणिनाथ व पलटू दास जी के चित्र पर माल्या अर्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। मुख्य अतिथि आयुष मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु सहित संस्था संरक्षक श्री गोपाल जी AGRKP गुप्त व अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता ने स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। कलश शोभा यात्रा गोदौलिया से काशी विश्वनाथ मंदिर तक निकाली गई, जिसमें रथ, शंकर पार्वती की झांकी, बैंड बाजे, शहनाई और हर हर महादेव के जयकारे के गूंजते रहे। बाबा विश्वनाथ का 26वां जल अभिषेक किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व रामचंद्र गुप्ता एडवोकेट ने किया। शोभा यात्रा में समाज के अनेक गणमान्य लोग शामिल रहे। रामचंद्र गुप्ता क्या निकाल रहे हैं, क्या शोभा यात्रा है? ये कलश यात्रा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है? राजेंद्र प्रसाद घाट से गिरजाघर होते हुए बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में। क्या क्या है इसमें? इसमें रथ है, घोड़ा है, बैंड बाजा है, शहनाई है, शंकर पार्वती जी है। भीमचंडी ग्राम में 10 अगस्त को मां भीमचंडी देवी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा। पंचकोशी यात्रा के दूसरे पड़ाव पर स्थित स्थल पर करीब 15,000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। स्कंद पुराण व दुर्गा सप्तशती में वर्णित देवी का यह आयोजन काशी की आस्था का प्रतीक है। कार्यक्रम में देश भर से साधु, संत, पीठाधीश्वर, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। आयोजन समिति के अध्यक्ष संजय मिश्र और संयोजक वैदिक आचार्य अमित पांडे समेत कई गणमान्य नागरिक आयोजन में शामिल होंगे। जी, मां भीमचंडी जन्मोत्सव आयोजन समिति कार्यक्रम संयोजक आचार्य अमित कुमार पांडे, काशी वाराणसी। क्या महिमा है? देखिए, मैं तो एक छोटा सेवक हूँ, माँ की महिमा को मैं क्या वर्णन कर सकता हूँ। हमारा जो धर्मशास्त्र कहता है, मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत श्री दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है, उसके 11वां अध्याय भगवती का वर्णन है। वर्णन ऐसे आता है, भीमा देवीति विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। भीमासुर नाम का जो राक्षस था, उसका वध भगवती ने किया चंडी रूप धारण कर, वही भीमचंडी देवी है। दूसरा इनका एक श्लोक है, वाराणस्याम पश्चिमे भागे भीमचंडी महासती तस्या स्मरण मात्रेण सर्वदा विजयी भवे। यह भगवती का स्मरण करने मात्र से ही उसके जीवन में कोई भी प्रकार का कष्ट हो वो विजय दिलाती है, विजय श्री बना देती है। इसके साथ साथ आपको बताना चाहेंगे, हमारे इस कार्यक्रम के लिए हमारे जो आयोजन हो रहा है, श्री रामचरितमानस अखंड पाठ के साथ साथ भगवती की 56 भोग, रुद्र चंडी यज्ञ, हवन, पुणावती, महाआरती, भजन संध्या, सांस्कृतिक प्रोग्राम, इस सारे प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं के लिए हमारे पास शंकराचार्य जी का शुभकामनाएं, द्वारका पीठ जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज, ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं श्री अयुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज, अन्नपूर्णा मंदिर के जो महंत जी हैं श्री शंकरपुरी जी महाराज, मुख्य कार्यपालक अधिकारी जी हैं आदरणीय श्री विश्वभूषण मिश्र जी महाराज, अपने जो है राजमंत्री दर्जा प्राप्त जो है आरपी शुक्ला जी हैं, ये हमारे गेस्ट हैं, आरपी कुशवाहा जी ये हमारे गेस्ट हैं, ये भी आ रहे हैं। ऐसे हमारे महापौर जी जो नगर के महापौर जी हैं अशोक तिवारी जी, इनका भी आगमन का सुनिश्चित हो गया है। 2 राज्यपाल जी का हमारे पास पत्र प्राप्त हुआ,
जो अरुणाचल प्रदेश में है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से, उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया था लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पा रहे, उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से अपनी शुभकामना दिया है, आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई दिया है। हम काशी वासियों से अपील करना चाहते हैं, आप काशी वासी, आपसे लोग सीखते हैं। यहां से अगर कोई आवाज उठती है तो पूरे देश नहीं पूरे विश्व में जाती है। हम सबसे अपील करना चाहते हैं, एक दिन माँ के लिए आप लोग निकालिए, दूर है कोई बात नहीं, माँ के यहाँ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हम सब वहां समिति के लोग आकर आपसे अपील करना चाहते हैं, एक बार आइए और भगवती का दर्शन करिए। ये भगवती का जो काशी पंचकोशी यात्रा है, काशी पंचकोशी यात्रा का वर्णन आपको मैं बताता हूँ। काशी में किया, अन्य जगह किया हुआ पाप काशी में नष्ट होता है, काशी में किया हुआ पाप पंचकोशी में नष्ट होता है, और पंचकोशी में किया हुआ पाप वज्र हो जाता है। तो जो पूरे देश में कोई भी कोई किसी प्रकार का पाप हो गया हो, आप पंचकोशी यात्रा करते हैं तो आपका वो पाप नष्ट हो जाता है। दूसरा पड़ाव माना जाए, ये दूसरा पड़ाव भगवती का स्थान है। राजा तालाब से 1.5 किलोमीटर दूर है। गंजारी से स्टेडियम जो बन रहा है वहां से 5-6 किलोमीटर दूर है। भगवती का बहुत दिव्य और अद्भुत नजारा है और लगभग 20,000 भक्त शामिल हो रहे हैं। हमारे सभी भक्तों के लिए प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था और उनको अपने घर प्रसाद ले जाने की व्यवस्था भी हमारी समिति की तरफ से किया गया है और प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम होता है। इस वर्ष अति दिव्य कर दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर में 8 अगस्त 2025 को थाना अहरोड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 20,000 का इनामी व जिला बदर हिस्ट्री शीटर जावेद पुत्र इस्लाम को पुलिस मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस को जावेद के पास से 6 चोरी के मोबाइल फोन, 5500 नगद, 1 अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जावेद चक्कों से मोबाइल व पैसे चोरी करने वाले गिरोह का सरगना है, जिसने 2 दर्जन से अधिक वारदातें कबूल की हैं। उसके गैंग के 4 सदस्य पहले ही 7 अगस्त को गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जावेद पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म एक्ट, गुंडा एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में केस दर्ज है। वो 8 जून 2025 से जिला बदर चल रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य है। आज देर रात्रि अहरोड़ा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर हिस्ट्री शीटर अपराधी, जिस पर विषय का नाम घोषित है, जावेद पुत्र इस्लाम निवासी नई बस्ती अहरोड़ा वनश्री स्कूल के पास जंगल में छुपा हुआ है और वारदात करने की फिराक में है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक अहरोड़ा और उनकी टीम द्वारा मौके पर जाकर अभियुक्त को घेरा गया तो उसके द्वारा पुलिस पर जानलेवा हमला करते हुए गोली चलाई गई। पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिससे उस अपराधी के दाहिने पैर में गोली लगी है और उसको मौके से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी तलाशी से 6 मोबाइल फ़ोन और 5500 रुपये जो इसके द्वारा चोरी किए गए थे बरामद हुए हैं। साथ ही साथ उसके कब्जे से 1 अवैध तमंचा, 315 बोर, 3 खोखा कारतूस व 1 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। यह स्टेशन अपराधी 8 जून 2025 से जिला बदर में चल रहा था और जिले में रह करके ही अपराधी कार्य कर रहा था। पुलिस को द्वारा से लगातार तलाश की जा रही थी। इसको गिरफ्तार करने के पश्चात CSC अहरोड़ा लाया गया है, जहां स्थिति सामान्य बताई जा रही है और इसके पश्चात इसको जिला अस्पताल भेज दिया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। यह अपराधी हाईवे किनारे खड़े हुए ट्रकों के केबल में प्रवेश करके ड्राइवर के जेब से पैसा निकालता था और उनके मोबाइल फ़ोन चोरी करता था। इस पर 5 मुकदमे पूर्व से भी दर्ज हैं और इसको गिरफ्तार करने के पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है।